एक लड़की का एक लड़के से शादी होती है। उसके साथ में बहुत अच्छी तरीके से उसकी ज़िंदगी कट रही होती है। अचानक वो लड़का दिल्ली कमाने चला जाता है और 6 महीने के बाद जब वो वापस घर पे आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसके ही पड़ोसी के साथ में भाग गई है। अब ये बेचारा सुनता है तो बहुत मायूस होता है और उसके घर में एक उसकी बच्ची भी रहती है। अब उस बच्ची को छोड़ के जाने के बाद वो मायूस हो जाता है और टूट जाता है और उसके बाद वो घर पे ही रहने लगता है और घर पे ही कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता है और काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही 2 साल बीतता है, पत्नी एक दिन रोते बिलखते हुए उसके घर पे आके खड़े हो जाती है। उसके बाद वो पति जो उसको जवाब देता है वो आप लोग को भी सुनना चाहिए। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुशीनगर। कुशीनगर का एक छोटा सा इलाका है सपहा, वहीं की ये कहानी है। होता यह है कि एक लड़की रहती है जिसका नाम आसिया रहता है और आसिया की शादी एक सद्दाम नाम के लड़के से हो जाती है। उसके साथ में बहुत अच्छी तरीके से उसकी ज़िंदगी बसर हो रही होती है। कोई टेंशन नहीं रहता है, खाने पीने का भी कुछ टेंशन नहीं रहता है। सद्दाम अक्सर कहीं ना कहीं से कमा कर लाकर आसिया को बहुत खुश रखता था। बेचारा थोड़ा वो काला टाइप का था और आसिया गोरी थी तो उसको ज़्यादा प्यार करता था। 1 साल बाद उनकी एक बच्ची हो जाती है और बच्ची होने के बाद सद्दाम सोचता है कि मैं अगर दिल्ली बॉम्बे कमाने चला जाऊंगा तो थोड़ा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो आसिया मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेचारा सद्दाम सब लोगों से मिलकर, और उसके घर में और कोई नहीं रहता है, उसका बस एक चाचा और चाची रहते हैं। उन लोगों से मिलने के बाद सद्दाम वहाँ से दिल्ली चला जाता है। अक्सर आसिया से फ़ोन पे बातें होती रहती थी, हाल चाल पूछा करता था और पैसे हमेशा घर पे टाइम पे भेजा करता था। 6 महीने का दिन हो जाता है। अब सद्दाम बोलता है कि मैं घर पे आने वाला हूँ और आसिया भी बहुत खुश रहती है, बोलती है ठीक है। और सद्दाम 6 महीनों में जितना भी पैसे कमाया रहता है आसिया के खाते में भेजा रहता है कि घर पे आएंगे तो कुछ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सद्दाम घर पे आता है और आने के बाद देखता है तो आसिया घर में नहीं रहती है, उसकी बच्ची रो रही है। और उसकी चाची बोलती है कि सुबह में वो तो बोल के गई है कि मैं जा रही हूँ आपको लाने के लिए, और वो तो आई ही नहीं। अब आसिया रिश्तेदारों से पूछता है और लोगों से पूछता है कि आसिया गई कहाँ। वो अपने ससुराल भी फ़ोन करता है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। बोलते हैं हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। अब सद्दाम बेचारा टेंशन में पड़ जाता है और उसके बाद वो खोजने लगता है इधर उधर। तभी कोई पड़ोसी में सा एक आदमी आकर सद्दाम को बताता है कि तुम्हारी पत्नी आसिया अक्सर गांव के ही एक लड़के से बातें करती थी और उसके साथ में मिलती जुलती थी। मैं क्या करूं यार, मैं तुमको पहले ही बताने वाला था लेकिन तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते, लेकिन देर हो गई। काश मैं ये बात तुमको पहले बता दिया होता तो शायद तुम्हारी बीवी रुक गई होती और तुम उसके जाने से पहले ही घर पे आ गए होते और उसको रोक लिए होते, समझा दिए होते। अब सद्दाम ये सुनने के बाद बेचारा मायूस हो जाता है, टूट जाता है। अब उसको भी मालूम चल जाता है कि मेरे ही मोहल्ले के एक लड़के के साथ में मेरी पत्नी आसिया भाग गई है, फिर करे तो करे क्या है। अब बेचारा अपनी बेटी को देखता है, फिर गांव में ही मनरेगा में काम करने लगता है, कभी उधर तो कभी इधर। धीरे धीरे करते करते 1 साल गुजर जाता है। अब सद्दाम गांव में ही सब्जी का दुकान खोल लेता है और अपनी बेटी को देखता है और सब्जी गांव में बेचते रहता है। ऐसे करते करते सद्दाम का दुकान चलने लगता है और कुछ दिनों बाद सद्दाम एक बाइक ले लेता है, सब्जी उससे उठाता है और बेचता है गांव गांव में घूमकर। अब डेली के सद्दाम 400-500-600 रुपये जितना वो दिल्ली बॉम्बे में कमाता था उतना वो घर कमाने लगा था। अब सद्दाम के घर का माली हालत भी अच्छी हो गई रहती है। अचानक सद्दाम एक दिन सोया रहता है और रात को 1 बज रहा होता है और दरवाजे पे एक आदमी का दस्तक होता है। दस्तक होने के बाद जब दरवाज़ा बाहर से खटखटाने की आवाज़ आता है, सद्दाम जाकर देखता है तो आसिया रो रही है और सद्दाम को पैरों में गिर जाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सद्दाम बोलता है हुआ क्या है तुम पहले ये बताओ, और जो भी चीज़ें तुम घर में अंदर नहीं आना, पहले यहीं पे बताओ, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम देखेंगे। अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो कुछ करूँगा, नहीं तो
तुमको घर के अंदर नहीं आना है। अब अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पे जुट जाते हैं और आसिया रोने लगती है और बताती है, आप जब बाहर चले गए थे तो आपकी गैर मौजूदगी में मैं एक लड़के से प्यार कर बैठी और उसके साथ में ज़िंदगी बसर करना चाहती थी। उसके साथ में मैं दिल्ली चली गई और जितने पैसे आपने कमाए थे, मेरे को भेजे थे, सब पैसे उसके साथ में मैं लेके चली गई। लेकिन वो तो पैसों का लालची था। जब तक मेरे पास पैसा था मेरे साथ में सोता रहा, मेरे को अच्छा बात करते रहा, लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए तो मेरे को भी छोड़ के वो भाग गया। अब मैं दर पे दर भटक रही हूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। फिर मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। सद्दाम बोलता है, देखो तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, तुमने मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन कौन ऐसी माँ होगी जो अपने छोटी सी बच्ची को घर में अकेला छोड़कर चली जाएगी। अपनी बच्ची के बारे में भी वो नहीं सोचेगी। तुम माँ नहीं हो और ना तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि तुमने जो भी किया है अपने मर्जी से अपने फैसले से किया है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर उसके चाची और चाचा भी समझाते हैं, जाने दो, एक से एक लोग दुनिया में गलत काम करते हैं और ये वापस आ गई है तो इसको अपना लो। लेकिन उस टाइम सलमान बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं अपनाऊंगा। अगर ये मेरे घर में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। लेकिन गांव के सारे लोग आते हैं और सद्दाम के ससुराल वाले भी आते हैं, अपने बेटी को ही गलत बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, सद्दाम तो बहुत अच्छा लड़का था। फिर सद्दाम बोलता है, ठीक है, अभी मेरी बेटी छोटी है, उसको माँ की ज़रूरत है, ठीक है, तुम घर में रहो, खाना बनाओ, चाहे जो भी काम करो, कोई बात नहीं, मैं तुमको खिलाऊंगा, लेकिन मैं पहले जैसे तुमसे पति पत्नी के जैसे रिश्ता नहीं रखूंगा। उसके बाद सद्दाम उसको अपने घर में रख लेता है। अब वो उसके घर में रहती है, खाना बनाती है और उसके बच्चे को देखती है। फिर सद्दाम कुछ सालों बाद एक और शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जहाँ पे शादी करता है वहीं पे उसको रखता है। अब अक्सर सद्दाम रात को जब भी होता है वहाँ पे चला जाता है और अपनी छोटी बच्ची को भी लेके जाता है। लेकिन इधर आसिया आज भी उससे मन्नतें करती है, माफ़ी मांगती है कि मुझे अपना लीजिए, जो भी मैंने गलती किया। लेकिन सद्दाम बोलता है, तुमने मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी बच्ची का ख्याल नहीं किया। तो ये थी कहानी आज की। तो आप लोग कमेंट करके राय अपनी ज़रूर दें, क्या सद्दाम ने दूसरी शादी करके अच्छा किया? आसिया ने जो किया, दोबारा आकर उससे माफ़ी मांगी, तो क्या आसिया को माफ़ कर देना चाहिए? अगर कहानी थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।